ओके सो वेलकम है आप सभी का हमारे अगले पॉडकास्ट में। और हमारा अगला टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यंग प्रोफेशनल्स, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग वेल्थ। तो इसके बारे में लाइक व्हाट यू गाइस वांट टू से, लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यंग प्रोफेशनल्स। कैसे उनको, तुमने सुना है कभी स्कूल में हमें बैंकिंग के बारे में नहीं बताया था, सेविंग के बारे में नहीं बताया था, इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं बताया था, ग्रोथ, वेल्थ, पैसा कैसे कमाना है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में स्कूल में नहीं बताते हैं। इसके बारे में क्या कहना तुम्हें? आई थिंक ये सही भी है क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि बिल्कुल नहीं बताते। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे हेल्प करती हैं, नो आइडिया किसी को भी। बट लेकिन जैसे ही ट्वेल्थ पास होता है उसको अपनी इकोनॉमिक्स दिखती है कि मुझे खाना है, ये खाना है, वो पीना है, बट पैसा मांगना है। उसके बाद जॉब कमाना है, वो कैसे हैंडल करना है उसे नहीं पता। आई थिंक ये पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ेगा। 12वीं तक बैंक खोलना तक नहीं सिखाया। मैं कहूँगा, मेरे को याद है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल बैंकिंग नहीं सिखाते। मेरे को याद है 8वीं कक्षा में हमने 8th क्लास में मैथ्स में हमें सिखाया था बैंकिंग। तो उसमें ड्राफ्ट कैसे भरना होता है, नहीं, चेक कैसे भरना, चेक नहीं सिखाया। अरे ये सब सिखा, बैंकिंग में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया बड़ी होगा। बेकार बात है मतलब कि, पर मैं तुम्हें बताऊं, मेरे टाइम पर हमें तुमने कभी किया है पता नहीं, डिजिटल ही किया होगा, पर मेरे को स्कूल में सिखाया था कि कैसे तुम्हें विड्रॉल फॉर्म भरना है, कैसे तुम्हें डिपॉजिट फॉर्म भरना है। ये क्लास सब 7th। ये सब नहीं सिखाया गया। या और ये काम मैं प्रैक्टिकली भी करता हूँ, मतलब जब जब मैं बैंक जाता हूँ वो कहता रहता है कि अरे सर कार्ड यूज़ कर लो, ये करो। मैंने कहा नहीं, मज़ा आते हैं। एक पेपर लो, पेन लो और डिपॉजिट फॉर्म भरो, उसमें कितने नोट्स हैं उसको मल्टीप्लाई, डिनोमिनेशंस भरने पड़ते हैं। हाँ, तो ये सब स्कूल में सिखाया था। और टैक्स का भी बताया था कि 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। तब मतलब वो उसमें एक एक मनगढ़ंत नंबर होता है असल में। आज देखो तो 7 लाख तक नहीं लग रहा है टैक्स। 12, 12 तक नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया है। 1275 हाँ, उस एक्चुअली। टाइम में 1 लाख तक का उसमें हमने बुक्स में पढ़ा था, तो ये इतना बता दिया था। बट भाई खोल भी देते खाता खाता हमारा, ताकि हमारे कुछ कुछ पैसे हमें बनाने समझ आ जाते, तो हम सेविंग करते या इन्वेस्टमेंट करते। और ये भी चीज़ है, पैसे के अलग अलग रूप हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये सब मिस था, मेजोरिटी मेजरली मिस था। हम्म। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे तो स्कूल में कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता होता अगर स्कूल में तुम खाता खोलते कि नहीं खोलते, पैसे जोड़ते है कि नहीं? खाता उस टाइम अगर फ्री में खुलता और मुझे कुछ बेनिफिट्स बताते तो क्यों हम्म। नहीं खोलता। हालांकि मैंने सुना मेरे ब्रदर फ्री की। में इन द सेंस उस टाइम कुछ इनकम थी नहीं ना। हाँ बट हमें फिर बाद में पता लगा पैसा हर चीज़ में ज़रूरी है। नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी जमा रखते, चाहे 100 रुपये 200 रुपये, कहीं ना कहीं हम लगाते हैं उसको, है ना। जब पता लगा कि भाई पैसा हर चीज़ में ज़रूरी, तब जेब में सिर्फ कैश था हमारे। कोई पता नहीं कि क्या कैसे, और मिसगाइड करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, सही तरीका बताने वाले बहुत कम मिलते हैं। उस टाइम That- आई थिंक पता नहीं, हम ऐसे जनरेशन से भी आए हैं जहाँ पे पहले फीचर्स फ़ोन होते थे, फिर वो चेंज होता गया, अब स्मार्टफोन, हमारे पास सोर्सेज भी एक काइंड ऑफ कह ये तो सकते तुम हैं कि नए थे। डिजिटलाइजेशन की बात करो, बट बेसिक बैंकिंग की बैंकिंग करनी भी क्यों चाहिए आदमी के काम क्या आएगी? आज देखो तुम, मॉर्गेज ही करते हैं हम, बट अगर ये पहले ही बता दो कि भाई तुम्हें करना है ये सब, हम्म। एवरीथिंग ईएमआई पे लेना पड़ेगा, सब कुछ, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, लेनी ही है, तुम क्या सपने दिखा रहे हो? मेरे को याद है मेरे स्कूल के टाइम पे एक ही मोटिव रखते थे बच्चों के, जस्ट गेट टू इनटू सम गुड कॉलेज। तो आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, और उसी की तैयारी है। और उसमें भी स्कूल पूरा तो देता नहीं साथ, तो फिर बाहर के वो कोचिंग सेंटर्स आते थे इंस्टीट्यूट्स। प्रमोशन करने। और यही चल गया। और मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मैं तुम्हें दो ही यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी आर्ट्स वाले क्या कर रहे थे, कॉमर्स वाले क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। जबकि मैं जब कॉलेज गया, तुम भी तो सेम कॉलेज तो वहाँ पर भाई ये नहीं बताया कि तुम क्या बना दोगे या फिर क्या करोगे। वहाँ पे हमें एक ही चीज़ प्रमोट करके बताई कि गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप करो अपना, कोई आइडिया सोचो, और यही फ्यूचर है। और आज भी हम देख रहे हैं कि ये बोट शोट जो हम देख रहे हैं, ये सब और क्या है, ये कुछ स्टार्टअप्स ही हैं, बंदों ने लगा दिया। तो ये भी पता लगा बंदे पे कैपिटल थी तो लगाया।
नहीं तो बैंक नहीं पूछता आपको, एक अच्छे समय तक नहीं पूछता है कि दे दें आपको पैसे। लेकिन टू द कोर हमें बैंकिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत होता ना, तो क्या पता हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा करते या थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती। ओके, मैं एक काउंटर पॉइंट दूंगा इसका कि मतलब सिखाना चाहिए, ऑब्वियसली सिखाना चाहिए, ज़रूरी भी होता है स्कूलों में। हमको तो नहीं सिखाया चेक। मैंने अपना सबसे पहला चेक ज़िंदगी का लिखा जब मैं 23 साल का था। उससे पहले मेरे को कभी चेक लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, किसी ने सिखाया भी नहीं। स्कूल में तो घंटा भूल किसी जाओ। ने नहीं सिखाया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सिखाया गया, बट जब सिखा रहे थे उस टाइम पे भी यूज हमको ये केस। नहीं सिखाया कि ये बैंकिंग में यूज़ होता है। ये सिर्फ इस तरीके से सिखाया कि ये इक्वेशंस है, कैलकुलेशंस हैं, ये एग्जाम में आएंगी और ये करो। हाँ, उस टाइम पे भी ये हम ये सोच के कैलकुलेट नहीं कर रहे थे कि ये पैसा है, हम सिर्फ नंबर देख के कैलकुलेट कर रहे थे कि ये नंबर, नंबर आ जाएंगे इससे ये एग्जाम देख में। के कर रहे थे। बट मेरा मेरा काउंटर पॉइंट ये था कि एक तरीके से अच्छा भी हुआ कि नहीं सिखाया, क्योंकि अगर उस टाइम पे सिखा देते और थोड़े बहुत पैसे घर वाले दे देते, ये कुछ कर देते, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, मी इंक्लूडेड, वुड हैव मिसयूज्ड मिसयूज्ड इन व्हाट मिसयूज्ड सेंस? दैट अमाउंट। हम चिज्जी खा लेते कुछ, वो पैसे हम निकाल लेते, हाँ, कोई हम कोई हमारा हम एक तरीका ढूंढ खर्चा लेते। हमारा क्या होता है, हाँ, लेज का पैकेट एग्जैक्टली, या पेप्सी की बोतल। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल। तो मिसयूज कहाँ पे? ये मतलब मिसयूज इन द सेंस कि हम उस टाइम पे मिसयूज तो यही था ना मिसयूज इन द सेंस की प्रॉपर यूज नहीं। कि हम खर्च कर रहे हैं, बेसिकली हम खर्च कर रहे हैं और अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और रैंडमली कर रहे हैं, हम सेव नहीं कर रहे हैं। बेसिकली सेव ये नहीं था। कर रहे, अगर हाँ हम सही बात। उस सेविंग का वही तो, सेविंग का हमें फैक्टर ही नहीं पता था ना उसमें। अगर मैं ये तो बोल रहा हूँ, अभी भी पता है मेरे को तो सेविंग का फैक्टर। मैं मेरा पॉइंट यही तो है, मेरे को तो अब पता है, दैट इट्स पर टू मैं अभी लेट भी नाउ, मिसयूज करता हूँ। और इट्स मैं लेट नाउ। अभी भी ढंग से सेव नहीं करता हूँ, तो मैं यही बोल रहा था। या तो पेरेंट्स स्मार्ट होते हैं, वो बच्चों के नाम पे कुछ ना कुछ हाँ, कर ये देते हैं। एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पेरेंट्स का पॉइंट बहुत अच्छा है। और ये मैंने एक, नॉट जस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स, बट हम ये एक पॉइंट, एक एज के बाद, आई डोंट नो, तुमको भी रियलाइज हुआ होगा ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी सब कुछ नहीं पता होता है ना। करेक्ट करेक्ट। उनको भी किसी ने नहीं सिखाया ढंग से, उनको भी जिन्होंने गाइडेंस दी है हम्म, उन्होंने भी दे दी, उन्होंने ले ली। हाँ, राइट। उनके जो भी प्रीवियस जनरेशन है वो भी आज हाँ, तक यही बिलीव करती है, एफडी में ले एग्जैक्टली, लो, या पुराने मेथड्स जो हैं। एग्जैक्टली। तो उनको जिन्होंने जो सिखाया वही उन्होंने भी हमको भी वही सिखाया, या उन्होंने थोड़ी या बहुत वुड सीख यू ली बिलीव, खुद से मैंने मैंने यहाँ वहाँ से। जब मैंने बताया अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि अरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो ये सब, वो उनके मुंह से निकला कि ये तो जुआ होता है। क्योंकि उनको किसी ने, जिसने दूर रखना ना, तो यही समझ देते हैं कि ये तो जुआ है। अरे ये कहाँ जुआ है यार, दिस इज नहीं, लेजिट ये तो थिंग। अब तो ये हमको समझ आ रहा है क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपोजर है। हमने और लोगों को भी देख लिया, हमारे दोस्तों को देख लिया आसपास हम। डू यू थिंक दैट यू आर एक्सपोज टू मोर पीपल नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी देन? लगता है मेरे को बहुत कम जानकारी है और मैं आगे भी दे पाऊंगा शायद नहीं, कम। जानकारी की बात नहीं है। आर यू, तेरे पास एक्सपोजर है उतनी जानकारी का जितना तेरे पेरेंट्स के पास था? ऑब्वियसली नॉट, हाँ राइट? या नॉट करेक्ट। जस्ट इंटरनेट भी, ऑब्वियसली इंटरनेट है, बट हम लोग, आई फील लाइक हम लोग ज़्यादा और लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बात बात करते हैं। हमारे पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं था इतना। They didn't have the luxury to just chill with people and talk about stuff like this. तो सीखने को भी मिलता है। फिर अगर तुम सीख भी रहे हो तो तुम्हारे पास एक सिर्फ रिस्क का फैक्टर नहीं होता, बट यू फील लाइक अगर वो बंदा भी कर रहा है, 10 लोगों को तुमने उनसे बात कर ली है, उन लोगों का अच्छा भी हो रहा है, तो यू फील लाइक टेकिंग दैट रिस्क। करेक्ट। बट मेरे को हमारे क्रिप्टो पेरेंट्स का का ऐसे ही फ्रेंड में ही पता लगा था, एक फ्रेंड ने या कभी जिक्र कर दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक चीज़ होती है और उसमें एक बिटकॉइन एक चीज़ है। वो तब उसने जब कहानी बताई थी मेरे को, तो ऐसे बताया था कि 2000 का था वो कुछ साल पहले, और अब 1 लाख या फिर कुछ को छूने वाला है। मैं पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं था उस बात पे, क्योंकि मेरे को तो यही पता है कि भाई कमाने का कोई तरीका है, एफडी डालो, और वो भी उसके भी रेट बहुत डाउन हो गए थे, नहीं तो एक टाइम पे कहते 3 साल में डबल हो जाते हैं, और लोग वेट करते थे 3 साल अपने पैसे का डबल करने में, है ना। और बट नो अदर मीन्स, एक आम आदमी मिडिल क्लास यही सोचता। पर फिर पता लगा कि क्या क्या सीन है। अब उसने एक बार बोला, मैंने एक बार सुन लिया, और उसके बाद फिर और लोग मिले मेरे को क्रिप्टो की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या, और देखते ही देखते वो 10 लाख हो गया, फिर देखते ही देखते 30 लाख हो गया, और फिर जब वो 2020 का टाइम था 50 लाख हो रहा था वो, और अभी मैं देख रहा हूँ लाइक इट इज अबाउट टू टच अ करोड़।
1 करोड़ का एक इट बिटकॉइन। एक्चुअली वेंट ओवर 1 करोड़ या कुछ टाइम पहले, अभी तो नीचे आ गया फिर तो। नहीं तो और एक मेरे को बंदा भी मिला, एक मेरे मास्टर्स में जो मेरा एक सहपाठी था, उसका कोई एनआरआई फ्रेंड था, तो वो आया था, हम चिल कर रहे थे, उससे बात हुई तो उसने कहा मेरे पास 2 बिटकॉइन थे और मैंने 6,000 के लिए थे तब, और पता नहीं ले लिए सोच के कि हाँ चलो कुछ है, समथिंग है, और उस समय कुछ 10-10 लाख एक एक बिटकॉइन की थी कीमत, तो भाई 20 लाख और के थे उसके पास, और आज देखो शी फक मैन, ही बिकेम लाइक डबल करोड़पति, लाइक या बिकॉज ऑफ दोस बिट 2 बिटकॉइंस। हाँ बट फिर ये भी तो है ना कि उसने बेचा नहीं। हाँ, और बताया होता लाइक किसी ने अगर कि ऐसा है, इन्वेस्ट कर दो या सही टाइम पर, तो नहीं, लाइक बट यही तो मेरा पॉइंट है ना कि अगर कोई तेरे को बता भी देता कि हाँ, इन्वेस्ट कर दो, तब तक तो बहुत बढ़ गया था वो। तुझे क्या लग रहा है, अगर तूने अगर 500 का खरीदा होता एक बिटकॉइन, तो तेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी कहाँ पे होती कि तू किस पॉइंट पे तेरे को लगता कि अच्छा ठीक है ये अब 1 लाख पे पहुंच गया, 2 लाख पे पहुंच गया, तू बेचता कब उसको? मैं शायद, तुझे नहीं पता, नहीं हाँ ये भी यार, तुझे नहीं पता ना वो फ्यूचर में कहाँ, तुझे क्या पता वो 1 करोड़ हम्म, पहुंचेगा। अगर मेरे को जरूरत होती शायद मैं बेच जरूरत की देता। बात नहीं है। आई टेल यू 90% ऑफ द पीपल दे विल सेल इट हम्म, द मोमेंट इट डबल्स। या बाकी के करेक्ट। 5% थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, हाँ ठीक है थोड़ा बड़े 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 बड़े, तब बेच देंगे। 20,000 पहुंचे, 5,000 का खरीदा, 20,000 पे बेचेंगे, 30,000 पे बेचेंगे। उसके बाद के 2-3% बेचेंगे मे बी 1 लाख पे, तो ये वो, इतनी फोर यू नो। साइटेडनेस या है एग्जैक्टली, नहीं फोर लोगों में। साइडनेस नहीं, वही तो पॉइंट, फोर साइडेडनेस की बात भी नहीं है, इट्स अबाउट एक तरीके से गैम्बल ही है, तुझे भी नहीं पता ना ऊपर जाएगा नीचे हाँ, जाएगा, करेक्ट राइट? करेक्ट करेक्ट। बट द एबिलिटी टू एक्चुअली होल्ड इट फॉर दिस लॉन्ग, या ये हर कोई नहीं करता, कर भी नहीं पाता, या पता नहीं जिनकी मैं यू नो। बात कर रहा हूँ उन्होंने भी रखे के बेच दिए, क्या एग्जैक्टली चलता वही। रहता है। या बट स्टिल इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज़ होती है और वो ज़रूरी होती है, ये शायद ही कोई आपको बता रहा होता है। हम्म। इन्वेस्टमेंट आई थिंक तो है तो गैम्बल ही। इन्वेस्टमेंट इन द, इफ आई से गैम्बल इट मींस क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट। नहीं, और भी तरीके हैं। नहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट हाँ। तुमने बताओ सेफ तरीके भी हैं, कहाँ का इन्वेस्टमेंट तुमने कहाँ करी? सेफ तरीके भी हैं। मेरे मेरे को खुद नहीं पता अभी कि लाइक म्यूचुअल फंड्स ही हैं मेजरली, और स्टॉक मार्केट नॉट मेजरली बट थोड़ा बहुत। लेकिन स्टिल आई सी कि जो स्टॉक मार्केट में है वो ज़ीरो है। लाइक अगर मैं ज़ीरो ना लेके चलूँ तो मुझे हमेशा टेंशन होगी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं हमेशा देखता रहूँगा कि क्या प्लस है माइनस है। जैसे अभी माइनस में गया था अराउंड 30-40%, 30-35%, तो मैं हमेशा टेंशन में होता। तो मैं लेके चल रहा हूँ, इट्स लाइक ए गैम्बल कि जो होगा देख लेंगे। और लाइक कि अभी तक उसका वो रहा है कि वो मीन्स जर्नी ये रहा है कि प्रॉफिट क्या अकाउंट ही लाइक कंपाउंड ही हुआ है। तो उस सेंस में मैं अभी तक रखा हुआ है। प्लस म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड तो सबका वही है ट्रस्ट वर्दी कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो म्यूचुअल फंड डाल दो, देखते रहो। लाइक इफ कंट्री इज ग्रोइंग दिस विल ग्रो, और इफ सम सेक्टर इज ग्रोइंग वो सेक्टर का ग्रो करेगा म्यूचुअल फंड। तो और तो क्या ही है, आई डोंट नो अदर थिंग्स लाइक लिटिल बिट ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज। तो मैंने अभी बीच में थोड़ा जब समझा था तो फिर देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। स्टॉक में कुछ लोगों ने ऐसा ही एडवाइस किया कि भाई टाटा स्टील्स में लगाओ, सही होगा भाई, डबल हो गया। अभी अभी तो माइनस हुआ ना। फिर चला गया होगा जब मार्केट पूरी डाउन हुई, पर बीच में एक और एक तुम्हारा है कोल इंडिया करके, या दैट आल्सो गॉट वेरी गुड हाइप। एक व्यक्ति ने इसमें ही मेरे को बताया था कि एमआरएफ टायर की बात कर रहा था वो, तब 10,000 था वो। तब आप भी सोचते हो 10,000 कौन इन्वेस्ट करे, बट 2-3 साल बाद अभी अब तुम देखो शायद 1 लाख रुपए एक शेयर। हाँ, ये क्या हो गया कमाल। तो अभी लाइक तो आई थिंक एक और वो हाँ, था तो स्टॉक था, यहाँ जुआ आई जरूर डोंट लग रहा रिमेम्बर होता है द आपको। नेम, जिसका एमआरएफ से भी ऊपर गया था। कौन सा इंडियन स्टॉक? इंडियन स्टॉक था जो एमआरएफ से भी ऊपर गया था कुछ टाइम के लिए। कुछ दिन भी हो सकते हो बट सडनली, बहुत सडनली गया था वो। तब होता है बहुत सारे लोग इकट्ठा खरीद लेते हैं। वो पंप एंड ड्रम भी हो सकता है बट
टाइम पहले जब ये इंडिया पाकिस्तान का वो चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर एंड एवरीथिंग, तो जितने भी ये डिफेंस वाले स्टॉक्स थे इंडिया के, not just government stocks but like there are many companies that like you know supply हाँ yeah to our defense, उन सब के स्टॉक बढ़ गए थे ओवरनाइट 14-14 15-15% फॉर अ वीक, और फिर दोबारा से फिर कम हो गए. बट देन इट एक्चुअली टीचेस यू कि सिचुएशनल अवेयरनेस भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों. बहुत सारे लोगों ने लगा दिए वैसे उस टाइम पे. अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट बेसिक्स फॉर इंजीनियर, ये कितना ज़रूरी है? देखो, मेरे को याद है जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला बाहर तो मेरे दिमाग में सिर्फ सर्किट्स चलते थे, मतलब कि साइंस की बातें चल रही हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाना है उससे ये कुछ समझ नहीं बताई, और ये कॉलेज में भी नहीं बता रहे थे. आई थिंक दो रीज़न हो सकते हैं कि लाइक फॉर पर्सनली अगर मैं लूँ तो अगर मैं अनुभव को कुछ रिकमेंड करूँ कि भाई टाटा स्टील ले ले और नेक्स्ट मंथ वो डाउन गया तो उसका ट्रस्ट माइनस हुआ, और अगर मैं उसी टाइम आपको बोलूँ कि टाटा स्टील आप ले लो, आपका नेक्स्ट मंथ ऊपर गया तो ट्रस्ट बन जाएगा. तो अब यही होता है, प्लस माइनस तो टोटली गैम्बल के कुछ नहीं हो सकता. अब होती हैं कि डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, चार्जशीट पढ़ो, परफॉर्मेंस पढ़ो, बट अगेन कोविड में किसने सोचा था कि आ जाएगा, बट पूरा मार्केट को डुबा ले गया. तो गैम्बल ही कह सकते हो, बट कैलकुलेटेड गैम्बल. अब गॉड नोज कि क्या होगा. लाइक लास्ट 6-7 महीने से माइनस में, अभी कुछ एक महीने से प्लस में आ रहा है मार्केट अभी. लेट्स सी क्या होने वाला है. तो स्टिल कुछ नहीं पता, कोविड भी बढ़ ही रहा है. ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है ट्रस्ट वाला कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. क्रिप्टो में मैंने पैसे वैसे लगाना थोड़ा शुरू किया 2017-18 के आसपास. फिर थैंकफुली काफ़ी मैंने थोड़े सोच समझ के भी लगाया. उस टाइम पे रिसर्च भी किया कौन है क्या है, दी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, पढ़ा लिखा है वो थोड़ा बहुत, और लगाया और पैसे बना भी लिए ठीक ठाक से. बट फिर वही कोविड आ गया और फिर एवरीथिंग वेंट डाउन, और फिर काफ़ी पैसे गंवाए भी मैंने. एंड देन फिर निकालने भी पड़े क्योंकि तुमको लग रहा एक पॉइंट पे आते ही है कि भैंसो दे तो जा ही रहे, नीचे जा रहे नीचे जा रहे, तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो टू ज़ीरो, थोड़ा अपना लॉस भी वो कर लेते हैं. बट फिर जब कोविड ख़त्म हुआ फिर सब कुछ ऊपर भी आ गया. तो ये रिस्क, मैं वो रिस्क एपेटाइट की बात होती है, तुम्हारा एपेटाइट कितना है, कि अगर तुमने 100 रुपये लगाए हैं तो तुम उसको कितना देख सकते हो कितना देख सकते हो, कितना नीचे जाते हुए, और ऊपर जाते हुए भी. इसीलिए ऊपर जाते हुए तभी देखोगे ना तुम्हारा एपेटाइट होगा उतना. आई थिंक रिस्क एपेटाइट की बात हुई तो इसीलिए जो मैंने अभी स्टॉक मार्केट में डाले हैं, तो माई आई सेड ना कि वो जीरो भी जाए तो दैट इज गैम्बल फॉर मी. तो ये सबका रिस्क एपेटाइट नहीं होता है. तो यही मैं सोच के चल रहा हूँ कि अगर जीरो भी हुए तो इट्स टोटली गैम्बल. लेट्स सी क्या होता है. नहीं, अगर एज ए इन्वेस्टमेंट तुमको ऐसे देखने की, तुमको गैम्बलिंग नहीं करनी है, एवरीथिंग इज अ गैम्बल, बट अगर थोड़ा लो रिस्क गैम्बल लेना है तो गवर्नमेंट रिलीज बॉन्ड्स होते हैं जिनमें तुम पैसे लगा सकते हो. गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जिनमें तुम पैसे लगा सकते हो, क्योंकि गोल्ड का प्राइस अगर तुम देखो हिस्टोरिकली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, बट वो हमेशा ऊपर ही जाता है हाँ, करेक्ट. अल्टीमेटली, राइट. तो भाई अब समझ आ रहा है ना, हाँ, हाँ, अब आ रहा है. किसी ने नहीं बताया, मेरी पूरी फैमिली में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया गोल्ड बॉन्ड्स में आज तक. एपेटाइट की बात होती है, नहीं करते. हाँ, पॉइंट इज अब आ रहा है. जब majority पर of- तब समझ, तो यही तो एक्सपोजर का सीन होता है ना, कि तुमको पता है ये सारी चीज़ें, तुम बाहर निकलते हो दुनिया में, बातें करते हो 10 लोगों से, इंटरनेट पे यहाँ वहाँ देख रहे हो, अच्छा, वीडियोस देख रहे हो एक पूरा और दिन बैठ बढ़िया के. सा क्वेश्चन आ रहा है, मैनेजिंग स्टूडेंट लोन्स एंड डेप्ट एज एन इंजीनियर. तो तुम लोगों ने कभी लोन वगैरह लिए हैं, बैंक से कभी डील हुई है, लाइक रिश्तेदारों से तो हो जाती है या जान पहचान में, बट हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस डीलिंग विद अ बैंक? पढ़ाई के लिए तो नहीं लिया कभी लोन. आई थिंक मैं लोन के चक्कर में तो आई थिंक अभी तक नहीं पड़ा. लाइक थैंकफुली ज़रूरत भी नहीं पड़ी. थैंकफुली थैंकफुली आई वुड से. ऑफर तो Like- आते रहते हैं. ऑफर ऑफर आते हैं, बट
आपको अगर नहीं चाहिए, लाइक नहीं वो बेस्ड ऑन मैनी कैलकुलेशंस होते हैं, लाइक उन्होंने एक परसेंट बताते हैं वो। नहीं, वो तो कुछ भी बता रहे थे, वो बोलते हैं ले हाँ, लो 10 करोड़ का लोन ले लो। उनका एक परसेंट होता है कि इतने पे मिलेगा और इतना मिल जाएगा, और आपके कैलकुलेशन कुछ और होती है। तो वो मैच कभी बहुत ही रेयर होता है, या काफ़ी नीड में होती है तब होता है। हाँ, और तब भी आपको उतना नहीं चाहिए होता है जितना वो कोट करते हैं, तो इट्स टोटली पर्सनल थिंग। और मैंने रिसेंटली बाइक का लिया था, लेकिन वो तो शॉर्ट हो गया था, उसके लिए वो ज़्यादा था भी नहीं, तो इस आई वुड से आई एम लकी कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ा हूँ, तो इसका थोड़ा आइडिया कम सही है। है। लाइक देश विदेश में भी मतलब कि लोन सभी देशों पे भी होते हैं, पर टाइमली चुका देना, दिस गिव एड्स टू योर क्रेडिबिलिटी। मैंने भी काफ़ी चीज़ें, घर पे एक एसी है, वो मैंने क्रेडिट कार्ड पे लिया था, सारी किस्तें भर दी थी, तो आज वो अपना नया लिया था और लाइक बढ़िया था, सही। आई वुड से कि गुड क्वेश्चन इज कि क्रेडिट पे चीजें लेना या यूज क्रेडिट कार्ड को यूज करना इज गुड थिंग और बैड थिंग, लाइक स्टिल बहुत बंदे क्रेडिट कार्ड से डरते हैं कि मैं लूं ना लूं, लूं तो क्या होगा, ना लूं तो क्या डरना होगा। भी चाहिए, क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट वो उन लोगों के लिए बने ही नहीं है जो टाइम पे पेमेंट कर देते हैं। बिकॉज वाई वुड अ बैंक गिव यू समथिंग जिससे वो पैसे नहीं बना रहे हैं? उनको क्या, अगर तू टाइम पे पेमेंट कर देगा, बैंक का तो कुछ पैसा नहीं बन रहा, समझ रहे? वो तो उससे ये आपसे ज़्यादा खर्चवाते हैं वो, ताकि वो आप ना सिर्फ ले और पाओ। सिर्फ मेजरली उनको वो, अगर तुम देखोगे भी स्टार्ट्स, हमेशा डिफॉल्टर्स आर ऑलवेज मोर हम्म। देन पीपल हु पे ऑन टाइम। या दैट्स हाउ बैंक्स मेक देयर मनी। उनको क्या, उनको वो फ्री में क्यों देंगे तेरे को यार कुछ भी? दैट्स हाउ दे मेक। आपकी उनको जितना पता है खर्चा कि, होता है उनको पता है उससे लोग डबल दे कैसे देंगे। होते हैं, दिस इज बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। उनको पता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वोंट पे बैक ऑन टाइम। जो आपका आई थिंक क्रेडिट कार्ड एक ज्यादा आई वुड से कि फ्रीडम भी देता है, लाइक फॉर अ फ्रीडम तब पर्सन। देते हैं ना व्हेन यू नो दैट यू हैव द एबिलिटी टू पे बैक। और वरना आई तो ये थिंक तो टेंशन है ना। अगर तू हर महीने ये सोचता रहेगा मैं पैसे वापस कैसे दूंगा, दैट्स नॉट फ्रीडम, ये तो टेंशन है तेरे लिए। अगर तेरे को पता है कि हर महीने की पहली तारीख को तेरे पास सैलरी आ जाएगी, तो तेरे को पता है मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ और ये मेरे पैसे चले जाएंगे और ये मैं पे बैक कर दूंगा, इट्स एक्चुअली एन एसेट फॉर यू, क्योंकि वो तेरे को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि अगर तेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और तेरे को एक क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है 1 लाख रुपए का, तो तू मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का भी खर्चा कर सकता है एक महीने में, एंड यू विल बी लाइक फाइन कि मैं अगले महीने पैसा दे दूंगा। बट अगर तेरी सैलरी 50,000 रुपये और तेरे को किसी ने दे दिया क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का, तो हमारे होगा भी नहीं। कुछ दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, यू वुड नो हु दे आर, with like multiple credit cards and multiple loans and everything, and they're in debt right now. So these are the kind of people that banks actually want, to use their products, because that's how they make their money. The interest that they charge is, तुम समझ भी नहीं पाओगे वो कैसे, किस वो, हाउ दे इट्स लाइक कैलकुलेटेड। फकिंग फिनोम, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल। तुम एक महीना मिस करोगे और 2 महीना मिस करोगे ना, तुमको डिफरेंस ऐसा हो जाता है कि बहनचोद करेक्ट। क्या ही हो गया है। मेरा एक एक्सपीरियंस था ऐसा। सो गिनती की 4 EMI मिस करी थी मैंने, और बैंक वालों ने कॉल कर करके तो परेशान कर ही दिया होता, सभी परेशान हो गए थे। एंड खैर मेरा था सिक्योर्ड लोन क्रेडिट कार्ड, एक इनकी स्कीम थी स्टेट बैंक वालों की। सो उसमें क्या करते हैं वो कि आपकी एक FD ले लेते हैं, उसमें 70% आपको दे देंगे। तो मेरे को पता था अगर हद से हद होगी तो ये FD तोड़ेंगे और पैसा दे देंगे जितना भी है। तो मैं उस हद का ही वेट कर रहा था, पर उस हद में क्या किया इन्होंने, ये जो क्रेडिट कार्ड था ये इंडियन सरकार थोड़ी दे रही है, बाहर के फाइनेंसर्स हैं, वो पैसा लगा रहे हैं इंडियन फर्म्स में, और उनका पैसा जो है वो रेगुलेट हो रहा है। और मेरा जो है फाइनेंशियल इमेज खराब हो गया उस देश में इंटरनेशनली। दैट्स व्हाई द क्रेडिट स्कोर went as low as like 200, civil score went like 200 आई or something। थिंक उस और आज कंट्री दिन में तक 2017-18, मतलब ये तुम्हें 17 की बात बता रहा हूँ, 17 में 4 EMI मिस हुई थी, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, मैं जब जब चेक करता था वो हमेशा दिखाता था ये 4 महीनों की EMI जो है वो नहीं, डिफॉल्टर। डिफॉल्टर थी। और उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक फिर मेरे को बहुत इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ी,
एफडीज बनानी पड़ी, ये भरोसा दिलाने के लिए कि मेरा पैसा आप ही के पास है, चिल करो, मस्त करो, तो जाके धीरे धीरे ठीक हुआ है। और फिर मैं छोटे छोटे जो पे लेटर्स होते हैं उनके भी टाइमली पेमेंट कर दिया करता था, तो उससे भी थोड़ी आपकी इमेज ठीक हो जाती है। तो अगर आप, मेरा कहने का मतलब था कि अगर जैसे मैंने वो एसी लिया या कुछ लिया और उसकी पेमेंट भी टाइमली कर दी, तो इससे आप बैंक पे आपकी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी रह जाती है। और कभी ना कभी जरूरत पड़, हेल्पफुल ही है। हाँ हेल्पफुल है क्रेडिट नेवर कार्ड नो ऐसे। कि कब बैंक से पैसे सबके लिए लेने पड़ नहीं भी जाए। हो तो आजकल वो रुपए आ गए ना, रुपए हम्म, डोमेस्टिक के लिए ठीक है, हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था वीज़ा वगैरह क्योंकि हमें बाहर से ट्रेड करना था। यहाँ पे वो चीज़ें ही नहीं थी जो आप बाहर से ले सकते हो, ना वो नॉलेज आई थी थिंक वो चीज़ें। वीज़ा पे अभी आई थिंक नहीं है इंटरनेशनली। इंटरनेशनल नहीं, वीज़ा तो वर्ल्ड वाइड चलता है। अच्छा। मास्टर सबको नहीं मिलता है बट अपना वीज़ा तो चलता था। मास्टर और वीज़ा में डिफरेंस क्या है? मास्टर मोस्टली अब हमारे डोमेस्टिक डेबिट कार्ड्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। ओके। इट्स जस्ट अ पेमेंट नेटवर्क दैट मेक श्योर कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा चला गया है अच्छे से। इट्स अ गेटवे, सिक्योरिटी का भी वही ख्याल रखते हैं कि पैसा कहीं इधर उधर नहीं गया है। सो इट्स अ बिग नेटवर्क, सेम मास्टर एंड वीज़ा। इंटरेस्टिंग। ये दोनों, ये बैंकिंग सेक्टर ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है भाई। आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, लाइक कि जैसे मैंने पूछा वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, नियो कार्ड, ये सब में डिफरेंस क्या है, बहुतों को नहीं पता है। नहीं, आपका नियो जो है वो भी तो रुपए, वीज़ा से, रुपए एक इंडियन नेटवर्क बना दिया इन्होंने डिजिटल। लाइक नेटवर्क आपने कह दिया, रुपए इंडियन नेटवर्क, नेटवर्क क्या? ओके। तो वो सब नहीं पता है बहुतों को। आई थिंक ये एजुकेशन अब। अब देखो तुम, भारत में कितने बैंक होंगे, सरकारी, प्राइवेट। हम्म, अब किसी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी, यहाँ से वो कह रहा है मेरे पैसे कट गए, दूसरे बैंक में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इसकी सुनिश्चितता, इसकी कंफर्मेशन, वैलिडेशन। वैलिडेशन कौन देगा? तो एक चीज़ होनी चाहिए, तो इन्होंने एक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रुपए करके एक नेटवर्क बनाया है जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का पूरा ट्रैक रखे, अच्छा। जैसे कि बाहर के वीज़ा और मास्टर करते आए हैं, है हम्म, ना। दे मेक श्योर कि दूसरी तरफ पैसा पहुंच गया है, नेटवर्क नहीं आ रहा या फिर क्या हुआ और इधर से पैसे कट गए और उधर नहीं आएंगे, एक द सेम टाइम पे सही एक जगह से डेबिट और क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। तो दे दिस दीज कंपनीज मेक श्योर दैट इट हैपेंस। अच्छा। जब रुपये हो गया तो बहुत अच्छा, एटलीस्ट हमारा डोमेस्टिक कहीं पे भी आप कुछ करते हो, कार्ड ट्रांजेक्शन या कुछ, तो पूरा डॉक्यूमेंटेड है कहीं ना हाँ, कहीं। डॉक्यूमेंटेड कह लो या ट्रांसपेरेंट कह लो। हाँ। बट स्टिल बैंकिंग सेक्टर यार बहुत कंफ्यूजन है। हम्म। चलो थोड़ा, आई वुड से कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए। एकदम सही। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं गाइस।